जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 6 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में गहंदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जिनका सही आंसर होगा गहंदा जलप्रपात धमतरी जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में गहंदा जलप्रपात चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसे हनुमान धारा के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर से 116 किलोमीटर की दूरी में धमतरी जिले के करेगांव में स्थित गहंदर जलप्रपात पिकनिक के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की तीरंदाजी पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर होगा कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तीरंदाजी पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की तीरंदाजी पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। छत्तीसगढ़ का नेशनल गेम्स में यह 13वां पदक है। गोवा में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश की इंडियन राउंड पुरुष टीम विकास कुमार, कुबेर, नकुल, गीतेश कुमार की चौकड़ी ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में महाराष्ट्र को 5-1 से शिकस्त देकर कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी के द्वारा 25 सितंबर 2023 को किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परिषद सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, बिलासपुर से इनका शुभारंभ किया गया है और इसमें याद रखेंगे आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव गांधी द्वारा किया गया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। बिलासपुर जिले के लिए 669 करोड़ 69 लाख की लागत वाले 414 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी नगोई का भी शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोटरी नदी के किस सहायक नदी में सोने के कण पाए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा कोटरी नदी के सहायक नदी, जिसमें भुस्की नदी और पतकस्सा नदी दोनों नदी में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की नदी और पतकस्सा में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे, कांकेर जिले में बहने वाली कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की और पतकस्सा नदी में सोने के कण पाए गए हैं। दुर्गाकोंडल विकासखंड के तुमड़ीसुर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में सोने के खदान हैं। इन्हीं खदानों से सोने के कण इन नदियों में बहते हुए आते हैं। नदियों से रेत निकालने का काम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से करते आ रहे हैं। ये परिवार नदियों की रेत से सोना निकालते हैं, जिनकी वजह से इन परिवारों का उपनाम भी सोनझरिया पड़ गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इनके मूल नाम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से सोने निकाल रहे हैं, जिन्हें सोनझरिया कहा जाता है। दुर्गाकोंडल के ग्राम पड़गाल से निकलने वाली नदी को क्षेत्र में मुस्की नदी के नाम से जाना जाता है, जो पतकस्सा नदी में मिल जाती है। पतकस्सा नदी दुर्गाकोंडल के हाहादल्दी पहाड़ी से निकलती हैं और ग्राम अधेड़ा वार्ड में कोटरी नदी में मिल जाती हैं। दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व एवं मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। चलिए याद रखेंगे,
25 सितंबर को 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षाओं जिसमें नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एवं एडवांस की निःशुल्क कोचिंग की योजना लॉन्च की जाएगी। कक्षा अध्यापन का प्रसारण राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एडुसेट से किया जाना है। यह प्रसारण ई विद्या चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप ई विद्या चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीसी बैंक सखी जिन्हें हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा श्रीमती खोमेश्वरी तिवारी को सम्मानित किया है। याद रखेंगे, बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली 20 सखियों में गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के धुखागुड़ी पंचायत की श्रीमती खोमेश्वर तिवारी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान खोमेश्वरी तिवारी को दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए और सर्वाधिक लेन देन के मामले में डिजिटल मणि में पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो इनका सही आंसर होगा खनिज राजस्व में स्थापना वर्ष की तुलना में 30 गुना अधिक वृद्धि हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में प्रदेश के खनिज राजस्व का 11% हिस्सा है। याद रखेंगे दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, इसे याद रखना है। भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ के द्वारा क्षेत्रीय सत्र 2022-23 में जानकारी देते हुए संचालक भौमिकी तथा खनिज कर्म दिव्य उमेश मिश्रा ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर तथा लौह अयस्क के 125 मिलियन टन भंडार अंकलित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने नया कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इनका सही आंसर होगा आरबीआई ने अभी हाल ही में अपना नया कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। आप इमेज में देखिए, ये है मनोरंजन मिश्रा जी। चलिए ध्यान देंगे, मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखरेख करेंगे। इससे पहले वह विनियमन विभाग में प्रमुख महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए डीआरडीओ का नया प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो इनका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ का नया प्रोजेक्ट का नाम है। याद रखेंगे दोस्तों, वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए डीआरडीओ ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट कुशा रखा गया है। चलिए याद रखेंगे, प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दायरे में बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता वाली एक दुर्जय 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली विकसित करना है। 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की इस परियोजनाओं में भारत को ऐसी प्रणाली वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करने की एक क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर कितने स्थान पर है, तो इनका सही आंसर होगा लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। 2022 की तीसरी तिमाही में 37वें रैंक के मुकाबले समीक्षाधीन तिमाही में बेंगलुरु की रैंक बढ़कर 27वें हो गई है। माफ़ कीजिएगा, 17वें हो गई है, जो साल दर साल 2.2% की दर से वृद्धि हो रही है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने
प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 जारी किया गया है। नई दिल्ली और बेंगलुरु ने भी अपनी सूचकांक रैंकिंग में ऊपर की ओर वृद्धि दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन स्कूल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस स्कूल को नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो इनका सही आंसर होगा ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल रायपुर को नंबर 1 स्थान दिया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा SECL को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अवार्ड मिले हैं। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।